तो आज हम इस लाइव क्लास में बात करने वाले हैं मेंटल हेल्थ के बारे में, मानसिक मजबूती के बारे में कि मानसिक रूप से कैसे आपने मजबूत बनना है। तो मैं कुछ बेसिक्स बातें आपके साथ में शेयर करूंगा जो आपको काफ़ी हेल्प करेंगी आपकी मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए। मानसिक रूप से आप कैसे स्ट्रांग बनेंगे उन चीज़ों को आप समझेंगे। और अगर आपका कोई भी सवाल है, अगर आप कोई सवाल लेना चाहते हैं, अगर आप किसी साइकोलॉजिकल सफरिंग में हैं तो वो सवाल आप मुझे लिख करके कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। तो देखिए, मानसिक मजबूती को समझने के लिए कि मानसिक रूप से मजबूत कैसे बनना है, इसको समझने के लिए हमें सबसे पहले इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि मेंटली मजबूत बनना क्यों है। बिकॉज काफ़ी पिछले कुछ सालों का मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है, मैंने देखा है लोग बहुत सफरिंग में रहते हैं। मेंटल हेल्थ को समझने के लिए पहले मेंटल इलनेस को थोड़ा समझते हैं कि कुछ मानसिक बीमारियां ऐसी हो जाती हैं जो आपकी लाइफ को, आप लाइफ में परेशान रहते हैं और पूरी लाइफ आपकी जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। वो समस्याएं कौन कौन सी होती हैं, जैसे कि डिप्रेशन। बहुत सारे लोग डिप्रेशन में हैं, मूड स्विंग होता रहता है, ऊपर नीचे होता रहता है, परेशान रहते हैं, उदास रहते हैं। उस डिप्रेशन के लिए लोग मेडिसिन ले रहे हैं, ये काफ़ी सीवियर लेवल की प्रॉब्लम्स हैं। उसके बाद एंजाइटी है, घबराहट होना, घबराहट की लोग मेडिसिन ले रहे हैं। उसके बाद आपका फियर्स है, डर है, साइकोलॉजिकल फोबियाज हैं, छोटे छोटे डिसऑर्डर्स हैं साइकोलॉजिकल लेवल पर, जैसे कि OCD, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। जैसे बार बार बहुत सारे लोग हाथ धोते रहते हैं, साफ सफाई करते रहते हैं, अगर वो चीज़ें वो नहीं करते तो उनको एक एंग्जाइटी होती है, डर रहता है कि कुछ हो जाएगा। गलत तरह से उनको थॉट्स आते रहते हैं, उन थॉट्स में वो फंसे रहते हैं, फियर आता है उन थॉट्स से। बार बार चेकिंग करने का कुछ लोगों का डिसऑर्डर बन जाता है कि चीज़ों को बार बार चेक करना, अगर वो नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम होगा। तो ये साइकोलॉजिकल सफरिंग है। ट्रैवलिंग में उनको प्रॉब्लम रहता है, सोशल फोबिया रहता है, कुछ लोग अपने ही विचारों में उलझे रहते हैं। तो ये क्या है? ये मेंटल इलनेस है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं। इंसोमेनिया की प्रॉब्लम्स रहती है, नींद की समस्या रहती है, नींद की आपको मेडिसिन लेनी पड़ती है। रिलेशन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं माइंड की वजह से। जब आप चीज़ों को अच्छे तरीके से समझ नहीं पाते हैं, प्रॉब्लम्स होती है। माइंड क्या है, बॉडी क्या है, हमारा साइकोलॉजिकल जो मैकेनिज्म है वो किस तरीके से काम कर रहा है हमारे लिए। जब आप उसके प्रति अवेयर नहीं होते हैं तो आपको सफ़र करना पड़ता है, चाहे आपकी पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, जॉब है, बिजनेस है, आपके रिलेशंस हैं, हर तरह से आपको सफ़र करना पड़ता है, प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ती है। तो इसलिए मेंटल हेल्थ बहुत ज़रूरी है, उसकी इम्पोर्टेंस है। कुछ लोग सुसाइड तक अटैम्प्ट कर जाते हैं, या वहाँ तक वो थॉट्स उनको आने लगते हैं, वो खुल के अपनी लाइफ को एक्सप्लोर नहीं कर पाते हैं, जी नहीं पाते हैं। तो इसलिए मेंटल हेल्थ बहुत ज़रूरी है। तो ये समझा ना आपने कि मेंटल हेल्थ हमारे लिए कितना ज़रूरी है, मानसिक मजबूती कितनी ज़रूरी है। तो देखिए, मानसिक मजबूती को हम इस तरीके से समझेंगे कि जैसे आपकी बॉडी है, जितनी आपकी बॉडी स्ट्रांग होगी उतना ही आप ज़्यादा अच्छे तरीके से चीज़ें कर पाएंगे। आप अपना डेली रूटीन का काम कर पाएंगे, थकेंगे नहीं, एक्सरसाइजेस कर पाएंगे, ज़्यादा वेट उठा पाएंगे, ज़्यादा काम कर पाएंगे। अगर आपकी बॉडी ही वीक है तो आप काम भी कम करेंगे, वेट कम उठाएंगे और जल्दी थक जाएंगे। तो इसी तरीके से साइकोलॉजिकल लेवल पर भी जब आप कमज़ोर होते हैं, उतनी समझ, कमज़ोरी का मतलब ये नहीं कि किसी तरीके से वीकनेस, साइकोलॉजी का मतलब कि अंडरस्टैंडिंग का ना होना, समझ का ना होना। जब आपकी समझ छोटी होती है, सोच छोटी होती है, तो वहाँ पर भी आप सफ़र करते हैं, प्रॉब्लम होती है। जैसे कोई बड़ा डिसीजन लेना होता है लाइफ में,
तो फियर आ जाता है, इमोशनली आप ट्रिगर होते हैं, एंग्जाइटी होने लग जाती है, आप कोई बड़ा डिसीजन नहीं ले पाते हैं। जैसे ही किसी बड़ी सिचुएशन आपकी लाइफ में आती है तो उसमें आप फंस जाते हैं, उसमें आपको प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। तो इसलिए मेंटली स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो वो कैसे मेंटली आप स्ट्रांग हो सकते हैं, उसका बेसिक सा फंडा ये है कि जैसे बॉडी को स्ट्रांग करने के लिए आप छोटे छोटे लेवल पर कुछ एक्सरसाइजेस करते हैं। जैसे आपने बॉडी के लेवल पर एक्सरसाइज शुरू की एक नॉर्मल लेवल पर, कि थोड़ा सा लाइट वेट से शुरू किया, लेकिन आज आप जो वेट उठा रहे हैं वो 50 kg 100 kg है, क्योंकि आप अपने बॉडी को स्ट्रॉन्ग कर चुके हो, उस लेवल पर लेकर के आ चुके हो कि आप 100 kg 100 किलो वेट 50 kg वेट उठा रहे हो, या ज़्यादा लंबे समय तक एक्सरसाइज कर पा रहे हो। पहले आप 10 मिनट में थक जा रहे थे, लेकिन अब आप 1 घंटा एक्सरसाइज कर पा रहे हो, तब भी थक नहीं रहे। इसी तरीके से अगर आप मेंटली मजबूत बनना चाहते हैं तो आपको छोटे छोटे डिसीजंस अपनी लाइफ में लेने हैं, कुछ अलग करके देखना है, कुछ अलग ट्राई करके देखना है। वो जो कंफर्ट जोन आपका बना हुआ है, जिस एक्सपीरियंस में आप जी रहे हैं, उसको थोड़ा सा अलग करना है, थोड़ा हट के करना है। जैसे आप छोटे छोटे डिसीजंस आप लेंगे तो आपके अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा। जैसे एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं कि लोग स्टेज पर नहीं जा पाते हैं, पब्लिक में नहीं बोल पाते हैं, सोशलाइज नहीं हो पाते हैं, तो सिंपल सा फंडा कि वो एक रूम में खड़े होकर, जैसे अभी आप एक रूम में आपके सामने मैं बोल रहा हूँ, इसी तरीके से उन्होंने मिरर के सामने खड़े होकर के प्रैक्टिस करना है। तो जैसे वहाँ से आपको थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस आना शुरू होगा, फिर आप 4 लोगों में बोलना शुरू करेंगे, फैमिली में बोलना शुरू करेंगे, ग्रुप में बोलना शुरू करेंगे, और एक दिन आप देखेंगे कि आप स्टेज हैंडल कर पाएंगे, स्टेज पर जाकर के पब्लिक स्पीक कर पाएंगे, बोल पाएंगे, लोगों को हैंडल कर पाएंगे, उनको आंसर कर पाएंगे। तो छोटे छोटे स्टेप्स लेना है आपने, थोड़ा रिस्क लेना है, और जैसे आप वो रिस्क लेना शुरू करेंगे, वो स्टेप्स लेना शुरू करेंगे, आप देखेंगे कि आप इमोशनली, साइकोलॉजिकली, मेंटली आप स्ट्रांग हो रहे हैं, आपको पता ही नहीं चलेगा। जैसे आपने एक लाइट वेट से बॉडी के लेवल पर अगर इस चीज़ को समझें कि आपने लाइट वेट से चीज़ों को शुरू किया था, लेकिन अब आप बहुत ही स्ट्रांग हो चुके हैं बॉडी के लेवल पे। इसी तरीके से मेंटल हेल्थ की अगर हम बात करें तो छोटे छोटे स्टेप्स आपने लिए थे, लेकिन अब आप बड़े स्टेप्स लेने लग गए हैं, कुछ बड़ा सोच रहे हैं, क्योंकि आपकी सोच बड़ी हो गई, आप इमोशनली स्ट्रांग हो गए हैं। पहले आप कोई भी छोटी सी बात कर देता तो आप रो पड़ते, दुख होता, परेशान हो जाते कि मुझे किसी ने ऐसा कह दिया। वो क्या है? वो मेंटली कमज़ोर है, वो साइकोलॉजिकल कमज़ोर है। तो चीज़ों को वहाँ से समझना शुरू करना है। और एक सिंपल सा फंडा मैं आपके साथ शेयर ये करना चाहता हूँ कि अगर आपका फोकस लर्निंग पर है, आपका सेंटर पॉइंट लर्निंग है, तो आप अपनी लाइफ में बहुत ग्रो करने वाले हैं। अगर आपने अपने आप को रोक दिया है तो वो कहते हैं कि रुके हुए पानी में जैसे बदबू आने लगती है, उसी तरीके से आपकी लाइफ में भी वो बदबू आने लगेगी। तो इसलिए आप लगातार सीखें, समझते रहें चीज़ों को, अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ें, अच्छे लोगों की कम्युनिटी को ज्वाइन करें, ट्रेनिंग लें, लगातार सीखें, साइकोलॉजिकल कोर्सेज में लें। अगर आपको प्रॉब्लम नहीं भी है, ज़रूरी नहीं है कि अगर मुझे डिप्रेशन हो गया तभी कोई साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग या किसी इंस्टीट्यूट में जाके या किसी हॉस्पिटल में जाके किसी ट्रेनर से मिलना है। नहीं, आप पहले भी जाकर के मिल सकते हैं, पहले जाकर के चीज़ों को समझ सकते हैं। लेकिन आप सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं कि जब प्रॉब्लम हो जाती है, चाहे वो साइकोलॉजिकल हो, चाहे फिजिकल लेवल पर हो, या किसी भी तरह की आपको प्रॉब्लम आ चुकी है, जब बहुत फंस चुके हैं, तब आप चीज़ों को समझना शुरू करते हैं और तब बहुत देर हो जाती है, और देर भी हो जाती है और फिर समय भी लगता है। तो इसलिए आपको समय से पहले चीज़ों को समझना है। आपने एक कबीर जी का एक दोहा सुना होगा, पढ़ा होगा कि दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। कि जब आप सुख होते हैं, मतलब थोड़े अच्छे होते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, तब कोई भी मंदिर में या कोई भी पढ़ता नहीं है, स्टडी नहीं करता, बुक्स नहीं पढ़ता, चीज़ों को समझने की कोशिश नहीं करता। वो तब समझने की कोशिश करता है, तब उसके पास आता है जब वो कोई प्रॉब्लम में होते हैं, जब वो दुख में होते हैं। अगर
देखिए सिंपल सा फंडा कि अगर आप प्रॉब्लम में हैं तो चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे तो आपका माइंड उन चीज़ों के लिए रेडी नहीं है। अगर आप थोड़े से रिलैक्स्ड हैं और मेंटली थोड़ा फ्री हैं, कोई स्ट्रेस नहीं है, एंजाइटी नहीं है, कोई डर नहीं है, और फिर चीज़ों को समझने की आप कोशिश कर रहे हैं, माइंड को, बॉडी को, साइकोलॉजिकल लेवल पर कुछ एजुकेशन आप ले रहे हैं, चीज़ों को समझ रहे हैं, तो आपको वो समझना बहुत आसान लगेगा। आप उन चीज़ों को समझ पाएंगे, उनके ऊपर काम कर पाएंगे। तो इसलिए छोटे छोटे स्टेप्स आप अपनी लाइफ में लें तो आप मेंटली स्ट्रांग हो सकते हैं। अपनी लाइफ के लिए, बेटरमेंट के लिए डिसीजन लें। अगर आपको कहीं पर लग रहा है, कहीं पर डाउट आ रहा है, कोई वहम आ रहा है कि मैं अपनी लाइफ को खुल के नहीं जी पा रहा हूँ, मैं अपनी लाइफ में थोड़ा स्ट्रगल कर रहा हूँ, फंस रहा हूँ, तो तुरंत या तो सीखें, खुद से सीखें, बुक से सीखें, वीडियो से सीखें, या एक अपनी लाइफ में एक ट्रेनर को हायर करें, एक साइकोलॉजिस्ट के साथ कनेक्ट करें, या अपनी कम्युनिटी को, पॉजिटिव कम्युनिटी के साथ अटैच हो जाएं ताकि वहाँ से आप कुछ नया सीख सकें। और अगर आप मेंटली स्ट्रांग बनना चाहते हैं तो अपनी लाइफ को सिखाना होगा, एजुकेट करना होगा अपने माइंड को प्रोग्राम करना होगा पॉजिटिव तरीके से। क्योंकि अगर आज आप सफरिंग में, एंजाइटी में, फियर में, फोबिया में, कुछ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में हैं, तो इसका मतलब कि आपने अपने माइंड को गलत तरीके से ट्रेन किया है। अब ज़रूरत है आपको इसको पॉजिटिव तरीके से ट्रेन करने की, उस प्रोसेस को सीखने की, जानने की, समझने की, ताकि आप अपनी उस सफरिंग से बाहर आ सकें, उस इल्यूजनरी थिंकिंग से, उस वहम वाली थिंकिंग से, उस डिसऑर्डर वाली थिंकिंग से, उस डिप्रेसिव थिंकिंग से, स्ट्रेसफुल थिंकिंग से, डिप्रेशन वाली थिंकिंग से आप बाहर आ सकें और अपनी लाइफ को फ्रीली, आज़ादी से, फ्रीडम के साथ आप जी सकें। तो दोस्तों, वो डिसीजंस कैसे लेना है, कहाँ पर आप फंसे हुए हैं, उन चीज़ों को समझना है तो आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे दिए गए नंबर के ऊपर आप कॉल कर सकते हैं, चीज़ों को मेरे साथ मिल कर के समझ सकते हैं। आप अपनी लाइफ को नेक्स्ट लेवल तक ले करके जा सकते हैं अगर आपको लग रहा है कि मैं कहीं फंसा हुआ हूँ। तो इसलिए मेरे दिए गए नंबर के ऊपर कॉल करके आप 1-to-1 काउंसलिंग सेशन भी ले सकते हैं। तो आज के सेशन का मेन पॉइंट ये है कि आपने, अगर आप मेंटली स्ट्रांग बनना है तो सबसे पहले तो अपनी लाइफ को ऑब्जर्व करना है कि मैं कहाँ पर फंसा हुआ हूँ, मेरे मेंटल डिसऑर्डर्स क्या हैं, मेरी लाइफ की प्रॉब्लम्स क्या हैं। उसके बाद कुछ डिसीजंस लेने हैं उन प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए, और प्रैक्टिस करनी है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की ओर नहीं जाना है कि तुरंत ये चीज़ें चली जाएं, ऐसे नहीं। चीज़ों को समझना है, ग्रेजुअली प्रोसेस को फॉलो करना है। धीरे धीरे आप उन चीज़ों को समझेंगे, आपके अंदर एक लर्निंग आएगी, नई समझ आएगी उन चीज़ों के प्रति, थॉट्स के प्रति, उस थिंकिंग के प्रति जो बन गई है, जो आपके लिए प्रॉब्लम है। तो जैसा जैसा आप काम करेंगे तो आपका माइंडसेट चेंज होगा, आपकी सोच बढ़ेगी, आपका विचार बढ़ेगा, तो वो प्रॉब्लम है वो छोटी छोटी होने लगेंगी। अगर कुछ प्रॉब्लम होंगी भी तो आप उनको बहुत ही ईजिली हैंडल कर लेंगे। तो इसलिए अंडरस्टैंडिंग के ऊपर काम करें, लर्निंग के ऊपर काम करें, तो आप मेंटली स्ट्रांग हो सकते हैं। तो आज के इस लाइव सेशन में इतने दोस्तों, नेक्स्ट जल्दी मिलूंगा। थैंक यू, बाय बाय।